अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका कंधा जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कैप्सूल के अंदर फंस जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको मूव करने में, कंघा करने में, कपड़े तब्दील करने में और कमर के पीछे हाथ ले जाने में प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर आप शदीद एक तकलीफ में भी होते हैं और प्रॉब्लम में भी होते हैं। यानी कि आपने कोई अपने हाथ से कोई ग्लास उठाया तो उसमें भी आपके कंधे में पेन होती है। आप बाइक चला रहे हैं उसमें भी आपको कंधे में ऐसे कोई जैसे मतलब कि कोई चीज़ चुभती है वैसा पेन होता है। हमारे पास सर आए हैं, इनको बेसिकली 1 साल से फ्रोजन शोल्डर था। तो हमारे पास इन्होंने सेशंस लिए हैं। पहले इनकी रेंजेस बहुत कम थी, हमने इनको प्रॉपर एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया। अब उसके बाद इनका फीडबैक आप लोगों से शेयर करते हैं। अब इसको बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन हनीफ है। मेरा पहले कंधे का बहुत ज़्यादा मसला था, बिल्कुल भी ऊपर नहीं होता था। 1 साल से तकलीफ में था। डॉक्टर हमाद साहब के पास आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब मेरा कंधा बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, बहुत बेहतरी आ रही है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बाजू बहुत बेहतर हो गया है। शुक्रिया। फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी तकलीफ़देह कंडीशन है जिसके अंदर आपका कंधा जो है उसके जोड़ की हरकत रुक जाती है, यानी कि आपका जोड़ जो है वो फंस जाता है। ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं बेसिकली इनको 1 साल से फ्रोज़न शोल्डर था। उसकी वजह से क्या है कि ये शदीद तकलीफ़ में रहते थे और अपनी जो इनकी रोज़मर्रा के काम और ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, आपने जो एडियल्स करने होते हैं उनमें भी शदीद इनको प्रॉब्लम थी। इनका कंधा एक हद तक जाता था, उसके बाद वो रुक जाता था। हमारे पास ये ट्रीटमेंट के लिए आए, हमने इनको फर्स्टली असेसमेंट किया कि इनकी रेंजेस चेक की। रेंजेस चेक करने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम जो है वो मसल स्टिमुलेशंस देते हैं, यानी कि आपका कंधा जब रुकता है तो आपके मसल्स भी रुक जाते हैं। एक होता है हमारा स्केपुलो-ह्यूमरल रिदम, यानी कि जब हमारी बाजू की हड्डी मूव करती है तो हमारे पीछे वाली चेस्ट की जो हड्डी है स्कैपुला बोन वो भी हरकत करती है। तो इसके अंदर क्या है, कंधा जब जाम होता है तो आपके पीछे के मसल्स भी रुक जाते हैं। उसकी वजह से जब आप हरकत जैसे कंधे से लेनी है, आप अपना पूरा एक धड़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका कंधा रुक जाता है। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्नोवियल फ्लूइड और लेब्रम है वो बेसिकली जेली की तरह हो जाता है शुगर की वजह से। उसमें क्या होता है कि एक जेली में कंधे का जोड़ जो है वो फंसना आसान होता है। उसके लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट स्टिमुलेशंस ऐड करते हैं पेशेंट्स के लिए। तो उसके अंदर हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को शोल्डर पुली ऐड की। शोल्डर पुली ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने एक हाथ जो आपका सही है उससे अपने दूसरे हाथ को खींच सकते हैं। इसके अंदर मेनली आपकी एफर्ट लगती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जोर लगता है। जब आप अपने आप को खुद हील करते हैं तो आप अच्छे तरीके से हील करते हैं। अगर आप मेडिसिन ही जैसे लेते रहें वो आपके सिम्टम्स कंट्रोल करेगी, यानी आपको दर्द नहीं होगा। असल फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है और एक्सरसाइज भी आपकी कंडीशन ओरिएंटेड होती हैं। अब इसके अंदर हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शोल्डर पुली की तरफ लेकर आए हैं कि इनका जो शोल्डर है वो खुले। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर आपको क्यों होता है, फ्रोजन शोल्डर की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपके कोई शोल्डर पे मसल पे कोई इंजरी आई है, उसकी वजह से आप अपने कंधे की हरकत रोक देते हैं, तो उससे जो है वो आपका कंधा जाम हो जाता है। ये मोस्ट हरकत करने वाला जॉइंट है, यानी कि एक इसके ऊपर रोटेशन में आप सारी मूवमेंट्स कर सकते हैं। जब आप सर से ऊपर वाली मूवमेंट्स कम कर देते हैं, यानी कि नीचे नीचे ही आप अपनी मूवमेंट सारा दिन जो है वो आप जो है मतलब ऑफिस वर्कर हैं तो आप अपना कंधा एक ही हाथ पोजीशन में मतलब टेबल तक उसको महदूद रख देते हैं, आप सर से ऊपर नहीं लेके जाते, ना हमारी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसके अंदर हमने नेक्स्ट जो है वो ऐड की शोल्डर व्हील एक्सरसाइज। इसके अंदर हम एक हाथ से पकड़ने का कहते हैं और उसको कहते हैं कि पेशेंट को कि आपने उस हाथ को छोड़ना नहीं है, यानी कि आप इसको लेकर जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी शोल्डर की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस बेहतर होंगी, यानी कि आपका जो कंधा है उसके अंदर का जो जोड़ है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसको जो कहते हैं वॉल सर्कल, यानी कि आप दीवार के ऊपर अपने हाथ से बड़े बड़े दायरे बनाने की कोशिश करें। दूसरे हाथ की आप सपोर्ट ले लें। ये निहायत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप इनको सही डायरेक्शन में करें तो आपका फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्द बेहतर हो जाता है। अब हमारे पास ये आ रहे हैं, इनके 2 to 3 सेशंस में इनकी रेंजेस बहुत अच्छी अचीव हुई हैं, क्योंकि सही डायरेक्शन में इनको स्टिमुलेशंस मिली हैं। सही डायरेक्शन में इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम देते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए और हीलिंग के लिए। और उसके बाद एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज में जो है वो हम ये एक्सरसाइजेज पेशेंट्स को करवाते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ मैनुअल थेरेपी यानी कि स्पेंसर टेक्निक्स भी अप्लाई की जाती हैं पेशेंट्स को। उसमें क्या होता है कि हम जॉइंट को स्लाइड मोबाइल करते हैं, उसकी जो है वो मैनिपुलेशन हल्की हल्की करते हैं। उसके बाद
बाद हम ये एक्सरसाइजेज पेशेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं। एक्सरसाइजेज आप लोगों से इसलिए शेयर की जा रही हैं ताकि आप इनको कर लें। वो जो टेक्निक्स होती हैं वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम खुद ही अप्लाई करते हैं, उसको पब्लिक के लिए नहीं हम करते, क्योंकि लोग उसको सही डायरेक्शन में उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा ट्रैक्शन दे के इन्फीरियर ग्लाइड्स देनी होती हैं शोल्डर को, ताकि जोड़ जो फंसा हुआ है वो हल्का हल्का खुले। तो इसके अंदर हम मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट्स भी देते हैं, यानी कि हल्का हल्का ट्रैक्शन दे के मोबाइल करते हैं जोड़ को। वो पेशेंट्स को हम पेन फ्री रेंज में कोशिश होती है कि करें। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। अगर आप अपना मुल्तान से एसोसिएट इलाकों में मुजफ्फरगढ़ में इलाज करवाना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जदीद फिजियोथेरेपी, अब फिजियोथेरेपी बहुत जदीद हो चुकी है। पहले जो होता था कि एक वर्जिश करवा के चल भाई पेशेंट को भेज दिया जाता था, लेकिन अब प्रॉपर प्रोटोकॉल और रिहेबिलिटेशन है, यानी कि एक स्टिमुलेशन, फिर एक्सरसाइज, फिर मैनुअल थेरेपी, डिफरेंट एक्सरसाइज और थेरेपीज़ को मिला के अब फिजियोथेरेपी होती है। अब मशीनें भी जदीद आ गई हैं, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हम उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की बेहतरी के लिए। सो इसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करवाना चाहें तो मुल्तान से और इससे मुंसलिका एरियो से आप आकर करवा सकते हैं। उसके बाद देखें कि हमने उसी तरह जो है वो वॉल सर्कल वाली एक्सरसाइज पेशेंट्स को रोज़ की बुनियाद पर रखी। ये डिफरेंट डेज़ की एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले हमारा गोल होता है रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो, यानी कि जो आपका कंधा है उसकी हरकत खुले। जब हरकत खुलेगी फिर हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी कि उसके अंदर हम जो है वो मरीज़ से वज़न उठवाते हैं या कोई चीज़ ऐसी करवाते हैं जिससे उसके शोल्डर पे ज़ोर पड़े। ये बेसिकली इस एक्सरसाइजेज में पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन खुलती है, यानी कि जोड़ हरकत करना स्टार्ट करता है। हमारा पहले गोल यही होता है कि हम हरकत करनी स्टार्ट करवाएं पेशेंट से। उसके बाद आप देखें, आप दोनों फिंगर से ऊपर की तरफ जाएं। देखें वो जो पुरानी एक्सरसाइजेज थी कि आपने सिर्फ ऊपर जाना है, वो उससे अब एडवांस एक्सरसाइज आप लोगों से शेयर की जा रही है। इसके अंदर आपने अपना हाथ रखना है और कोशिश करनी है अपने सर को और बॉडी को आगे की तरफ धकेलें। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैक्शन है वो पड़ेगी और आपका बाज़ दफ़ा हॉरिज़ॉन्टल शोल्डर में आपका ट्राइसेप मसल टाइट हो जाता है, उसकी टाइटनेस भी आपके जोड़ को ऊपर की तरफ नहीं जाने देती। तो इस तरह करने से आपके ट्राइसेप मसल्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, आपका ट्राइसेप मसल स्ट्रेच होकर नरम होगा, खुलेगा और उसमें जो सख्ती है वो कम होगी। इस तरह से आप अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, उनको दीवार पर रखें और आप हल्का सा उनको दबाने की कोशिश करें। स्टार्ट में पेन होता है और फ्रोज़न शोल्डर ऐसी कंडीशन है जो पेन के साथ आती है और पेन के साथ जाती है, यानी कि जब आपको फ्रोज़न शोल्डर होना शुरू हो रहा होता है, हल्का हल्का आपका जोड़ रुक रहा होता है, तो उसमें आपको पेन होता है। वो बेसिकली होती है आपकी फ्रीजिंग स्टेट, यानी कि आपका जोड़ जमना शुरू हो रहा होता है, वो जमा नहीं होता। तो उसके अंदर अगर आप इलाज का अपना शुरू करवा दें तो आपका ये होता है कि फ्रोज़न शोल्डर जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर आप वो टाइम पीरियड गुजार दें फिर आपका शोल्डर पक्का फ्रोज़न हो जाता है। फ्रोज़न के बाद जो है वो हम थॉइंग फेज़ की तरफ जाते हैं। वो फेज़ ऐसा होता है जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद करता है कि आपके शोल्डर को खोलने में वो आपको एक्सरसाइजेज मशीन्स लगाकर आपका शोल्डर खोलने की कोशिश करता है। इट्सेल्फ कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि फ्रोज़न शोल्डर ठीक होने में आपको 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि 9 महीने भी एक रिसर्चेस और स्टडीज़ में है कि आपको तकरीबन साल का वक्फा चाहिए है, ड्यूरेशन चाहिए है, जिसके अंदर आपका जो शोल्डर है वो खुलेगा। सो इसके लिए आपको जैसे ही कंधे में प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आप जो है वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास लाजमी रब्ता करें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज और मशीन्स लगाकर आपके कंधे को बेहतर करेंगे। अब हमने इनको रेगुलर बेस पे इनको मसल स्टिमुलेशंस दी हैं, जो स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट, यानी कि बिल्कुल हल्की, फिर मॉडरेट, फिर स्ट्रॉन्ग। तो उससे क्या हुआ है कि इनका जो कंधा है, अब देखें कि सेशंस के बाद कितना हद तक बेहतर हो गया है। फर्स्ट वीडियो में देखें कि ऊपर ले जाने वक्त इनको प्रॉब्लम है, अभी ये ऊपर अच्छी खासी रेंज के साथ लेकर जा रहे हैं। सो इससे क्या है कि इनका फ्रोज़न शोल्डर रिकवर कर रहा है। जितना अच्छा ये एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, इनका फ्रोज़न शोल्डर बेहतर होगा। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी आपसे शेयर की जाएंगी। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा।